हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। मनोज मुंतशिर कितने बड़े पलटीखोर निकले। इतनी जल्दी तो कोई पॉलिटिशियन भी अपनी बात से नहीं पलटता होगा जितनी फास्ट मनोज मुंतशिर अपनी कही हुई बात से पलट गए हैं। टीजर के टाइम पे बैकलैश मिलने पर मनोज मुंतशिर ने क्लियर बोल दिया था कि आदि पुरुष में हमें वही रामायण देखने को मिलेगी जो हमने सुनी या देखी है। पर अब जब आदि पुरुष को लेकर मेकर्स को गालियां पड़ना शुरू हो गई है तो मनोज मुंतशिर तो अपनी कही हुई बात से ही पीछे हट गए हैं। अब उन्होंने बोल दिया है कि हमने रामायण नहीं बनाई है, आदि पुरुष बनाई है, हमने रामायण से सिर्फ इंस्पिरेशन लिया था। जब इन लोगों के बस की नहीं थी तो इन लोगों ने क्या सोच कर रामायण जैसी पवित्र कथा को बनाने का सोचा। मनोज मुंतशिर के दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू के हिसाब से अगर वो आदि पुरुष में भ्राता शब्द का इस्तेमाल करते तो वो आज के टाइम के हिसाब से रामायण के साथ नाइंसाफी होती, क्योंकि आज की यूथ आदि पुरुष से कनेक्ट नहीं कर पाती, वो भ्राता शब्द का मतलब नहीं समझ पाती। तो मेरा सीधा सा जवाब है मनोज मुंतशिर को कि अगर आपके घर के बच्चे ये सब नहीं समझ पाते हैं तो इसके लिए आप पूरे हिंदुस्तान की यूथ को टारगेट नहीं कर सकते हैं। वो आपकी गलती है, आप अपने बच्चों को राम जी के बारे में भ्राता का क्या मतलब होता है उसके बारे में अपने बच्चों को नहीं समझा पाए। उसके लिए आपने फिल्म के डायलॉग्स को वल्गर तरीके से लिख दिया। आपका हाथ चल भी कैसे गया ये सब लिखते टाइम आपको शायद नहीं लगता होगा, पर आपने बहुत बड़ा पाप किया है जिसके लिए आपको कोई पछतावा भी नहीं है। आप में सच को स्वीकार करने की हिम्मत तक नहीं है, वरना अभी तक तो आप पब्लिक से माफी मांग चुके होते अगर आप में रामायण या फिर श्री राम जी के लिए जरा सी भी इज्जत होती। लेकिन आप अपनी गलतियों को, इसे तो मैं गलती भी नहीं कहूंगा, पाप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। मनोज मुंतशिर का कहना है कि हनुमान जी भगवान नहीं थे, हमने उन्हें भगवान बनाया है, वो सिर्फ हमारी तरह ही श्री राम जी के भक्त थे। चलो इनकी ये बात एक बार के लिए मान लेते हैं, लेकिन वो भगवान ना होने के बाद भी टपोरी तो बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने कभी अपने शत्रु से भी बात करते वक्त तप शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होगा। लेकिन आपके आदि पुरुष में हनुमान जी जिस भाषा का यूज कर रहे हैं वो एक तरीके से गाली है। आपने उनसे गालियां बुलवाई है फिल्म में, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के भक्त थे जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्हें अपनी मर्यादा का एहसास है, और आपने ऐसे भक्त का इतना बड़ा अपमान कर दिया है। मनोज मुंतशिर ने बोला रामानंद सागर के रामायण में भी तो जब हनुमान जी सीता माँ के पास जाते हैं तब उन्हें भूख लगती है, तब वो फल खा लेते हैं, और जब मेघनाथ हनुमान जी से पूछता है तुमने पूरे बगीचे को तहस नहस क्यों कर दिया, तब हनुमान जी बोलते हैं कि मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने फल खा लिए। ये भी तो सही भाषा नहीं है। अरे पर मनोज मुंतशिर ये तो बताओ कि इसमें हनुमान जी ने कौन से गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, किसके साथ तू तड़ाके से बात करी है, तेरे बाप की जलेगी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कहाँ किया है। बिना बात के ही टॉपिक को घुमा रहे हो और रामानंद सागर के रामायण पर उंगली उठा रहे हो। थिएटर में एक सीट खाली रखी गई है, किसके लिए? हनुमान जी के लिए, ताकि हनुमान जी जहाँ भी होंगे वो आदि पुरुष देख रहे होंगे। पर यहाँ तो ऐसा माहौल बना दिया है आपने कि अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि पूरा थिएटर ही खाली रहने की कगार पर आ गया है। फिल्म को बैन करने के लिए शोर मचना शुरू हो गया है, लोगों के शोज कैंसिल हो रहे हैं। ये बात काफी है आप लोगों के किए गए पाप को बताने के लिए। फिर कल अचानक से मनोज मुंतशिर का ट्वीट देखने को मिलता है जिसमें वो लिखते हैं कि मैं चाहूँ तो अपने लिखे गए हर एक डायलॉग के लिए जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ, लेकिन उससे आप लोग मतलब पब्लिक को जो दुख पहुंचा है वो कम नहीं होगा। इसीलिए अब फिर से आदि पुरुष के डायलॉग्स को इम्प्रोवाइज किया जाएगा और आदि पुरुष नए डायलॉग्स के साथ थिएटर में देखने को मिलेगी। क्या बात है मनोज मुंतशिर साहब, आपने पब्लिक को कितना बड़ा वाला समझा है। आप चाहते हैं पब्लिक एक बार फिर से आप लोगों के जाल में फंस जाए, इसीलिए ये नया गेम खेल रहे हो आप। पर अब जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है, मतलब दोबारा से आप लोग जनता से पैसा लूटना चाहते हैं। इस बार ये चाल काम नहीं आएगी। मनोज मुंतशिर का कहना है कि आदि पुरुष में हनुमान जी ने जो भी बोला है, जो पब्लिक को गलत लग रहा है, वो रावण के लिए बोला है, और रावण के लिए इतना सम्मान हमारे मन में कब से होने लग गया। तो मनोज साहब एक बात भूल गए कि रावण में चाहे कितना ही अहंकार क्यों ना था, लेकिन फिर भी उससे बड़ा बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। और रावण की मृत्यु के वक्त खुद श्री राम जी ने लक्ष्मण को रावण के पास भेजा था रावण से ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि राम जी भी जानते थे रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। और सबसे बड़ी बात वो एक ब्राह्मण था, लेकिन आदि पुरुष में रावण अपने चमगादड़ को मांस खिला रहा है जो रावण के लिए पाप था। रावण से एक गलती हो गई थी कि उसने सीता माँ का हरण कर लिया था, नहीं तो आज रावण का नाम भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता। पर ये बात भूल गए मनोज मुंतशिर। रावण ने भी मरते वक्त श्री राम जी को सम्मान दिया था। उसने खुद माना था कि वो श्री राम जी को पहचान नहीं सका। उसने खुद बोला कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान लेते वक्त रावण ने सिर्फ ये मांगा था कि कोई भी देवता या दानव रावण को मार ना सके, लेकिन उसने मनुष्यों को कमजोर समझ लिया था। ऐसी ज्ञान की बातें भी सिखाई है रावण ने, जिन बातों को आज के टाइम पे भी माना जाता है। और मनोज मुंतशिर को सिर्फ अहंकारी रावण दिख रहा है। आदि पुरुष में रावण मरते वक्त भी कितना अहंकारी देखने को मिलता है, उसमें किसी बात को लेके कोई भी पछतावा नहीं देखने को मिलता है। मनोज मुंतशिर के हिसाब से रावण सिर्फ एक अहंकारी दानव हो सकता है, लेकिन दुनिया को उसने बहुत कुछ सिखाया भी है, वरना श्री राम जी लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने नहीं भेजते उसके मरते वक्त। तो मनोज मुंतशिर अब चाहे कुछ भी बोले कुछ भी करे, ये उस सच को
नहीं बदल सकते जो उन्होंने रामायण के साथ किया है। अभी भी बहुत कुछ बचा है बात करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। किसी और वीडियो में आदि पुरुष को लेके और ज्यादा बातें करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।